बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर मनोज्ञाचार्य 108 श्री पुलक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। आइए धर्म सभा को गति प्रदान करें। सभा के लिए आज चित्र अनावरण, मंगलमय ज्ञान दीप प्रज्वलन, परम पूज्य गुरुवर की पाद प्रक्षालन, कर कमलों में शास्त्र भेंट का सौभाग्य, 1,11,111 रुपए की एक दिन की चतुर्मास मंगल कलश स्थापना करता परिवार, श्रीमान अनिल जी अजमेरा, मंजू जी अजमेरा, धीरज जी अजमेरा, रितिका जी अजमेरा, अवधि जी अजमेरा, आरोही जी अजमेरा। अनुरोध करूंगा साथ ही हमारे बीच सीकर से पधारे हुए आदरणीय श्रेष्ठी जन हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें, गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें तथा आज के दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता प्रदान कर धर्म सभा को प्रारंभ करें। पधारिए। मांगलिक क्रियाएं यहाँ संपन्न हो तत्पश्चात मंगलाचरण के लिए पार्श्वनाथ महिला मंडल से अनुरोध करूंगा कृपया वे अपने साथियों सहित तैयार रहें और यहाँ मंच पर आकर के आगमन कर रहे हैं। मांगलिक क्रियाएं संपन्न होने के पश्चात धर्म सभा में मंगलाचरण प्रस्तुति करें। भागचंद जी साहब सेठी सीकर बोल दिए मैंने, सेठी परिवार सीकर। अरे 108 श्री पुलक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है, गुरुवर तुमसे मिलने का। अरिहंत में ढूंढा तुझे, सिद्धों में पाया है, अरिहंत में ढूंढा तुझे, सिद्धों में पाया है, आचार्यों के झुरमुट में मेरे गुरु का बसेरा है, आचार्यों के झुरमुट में मेरे गुरु का बसेरा है, गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, उपाध्याय में ढूंढा तुझे, सर्व साधु में पाया है, उपाध्याय में ढूंढा तुझे, सर्व साधु में पाया है, जिनवाणी के ग्रंथों में, जिनवाणी के ग्रंथों में मेरे गुरु का बसेरा है, गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है, गुरुवर तुमसे मिलने का। चरित्र धर्म वैराग्य भाव तेरा श्रृंगार, हे द्रव्य भाव हिंसा की मुक्त मुनि तव चरणों में नमस्कार, मैं अंजुलि भर इन पुष्पों से तेरा आह्वान करता हूँ, आओ मम हृदय विराजो नाथ, मैं भाव वंदना करता मुनिवर के वह चरणों मेरा भाव, दो आशीष
जग जंजाल। ओम ह्रीं श्री आचार्य पुलक सागर मुनिराज अत्रावतरावतर संवोषट आवाहनम। ओम ह्रीं श्री आचार्य पुलक सागर मुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं श्री आचार्य पुलक सागर मुनिराज अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधिकरं पुष्पांजलि क्षिपेत। जल के लिए पार्षद के लिए अब महिला मंडल, उसके बाद सुभाष नगर महिला मंडल के चंदन के लिए तैयार रहे। तालियां मीठी मीठी तालियां बजते रहे। गुरु पूजा में आपकी कर्तन ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। उज्ज्वल जल निर्मल सरिता का जन जन की प्यास बुझाता है। इतना भी वह जल पान करो मन फिर प्यासा रह जाता है। हे पुलक सागर सुंदर छवि तेरी मन की प्यास बुझाती है। इच्छाओं को कितना भी रोको वह फिर प्यासी रह जाती। हम जन्म मरण की लहरों सम बनते और मिटते आए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनिराजाय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्मुपामति स्वाहा। चंदन के लिए सुभाष नगर महिला मंडल, अक्षत के लिए बाहुबली महिला मंडल तैयार रहे। मीठी मीठी तालियों के साथ में गुरु पूजा की आपकी अनुमोदना करें। झंझा के तीक्ष्ण झकोरों में तुम शीत करी सह सहते हो। चंदन का शीतल लेप सजा अंधस मन शीतल रहते हो। हम विषय भोग में तपती देह भर तेरे दर पे आए हैं। तेरे चरणों की छाया में भव रोग मिटाने आए हैं। तुम समुक्ति पथ मिल जाए शुभ भाव बनाने आए हैं। हे पुलक सागर पे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनिराजाय नमः। संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्मुपामति स्वाहा। अक्षत के लिए बाहुबली महिला मंडल, पुष्प के लिए ज्योति नगर की महिला मंडल तैयार रहे। जितने पद मिलते हैं
सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामति पुष्प के लिए जैन ज्योति नगर, उसके बाद नैवेद्य के लिए हाउसिंग बोर्ड महिला मंडल तैयार रहे। मुख मुद्रा पर गुरुवर अद्भुत कलियों का चमन खिला, हर कली खिली और मुरझाई, पर तुझसा फूल कहीं न मिला। तुम ब्रह्मचर्य से महक रहे हैं बाल ब्रह्मचारी मुनिवर, हम काम बाण से घायल है भोगों में रूले पड़े गुरुवर। मेरे काम भाव मिट जाए गुरु, कुछ पुष्प संजो कर लाए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्मपामति नैवेद्य के लिए हाउसिंग बोर्ड, उसके बाद दीप के लिए जैन महिला जागृति। प्रातः मध्य और सांझ समय भोजन कर भूख मिटाता हूँ। नाना विधि व्यंजन कर करके मैं फिर भी नहीं अघाता हूँ। तुम एक भूख करते मुनिवर, वो भी कर पात्र नियम लेकर, अंतराय उपास भी पाल रहे सब शुभ तुषा बाधा सहकर। ये षटरस व्यंजन अर्पित कर निज भूख मेटने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। शुद्धारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्मपामति के लिए जैन महिला जागृति और धूप के लिए वरिष्ठ श्रावक संघ हाउसिंग बोर्ड, वरिष्ठ श्रावक संघ हाउसिंग बोर्ड तैयार रहे। भक्ति के साथ प्रभु पूजा कीजिए। हम मोहती निर में भटक रहे, हर पथ जग का अंधियारा है। दीपों की दीपावली करी पर हो न सका उजियारा है। तुम ध्यान समाई कर कर के नित ज्ञान के दिए
के लिए वरिष्ठ श्रावक ओम संघ ह्रीं की श्री धर्म 108 पत्नी भी आचार्य श्री होता है। पुलक सागर मुनि राजाय नमः। मोहांधकार विनाशाय महिला वर्ग दीपम की। निर्वपामति। फल के लिए बापूनगर, फल के लिए बापूनगर महिला मंडल। कर्मों की धूल उड़ाने को तूने भेष दिगंबर धार लिया। मैंने विषयों में रच बच कर कर्मों का अंबर ओढ़ लिया। रह रह कर आता है मन में कब पिछ कमंडल धारूंगा। सब छोड़ जगत के गंद फंद अपना यह जन्म सुधारूंगा। मेरे 8 कर्म का ठाट जले यह धूप चढ़ाने आए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। फल के लिए बापूनगर महिला मंडल, उसके बाद संपूर्ण अर्थ के लिए पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के साथीगण, पार्श्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड शास्त्री नगर मंदिर के साथीगण। करनी का फल मिलता है पर फल के संग विफलता है मोक्ष महाफल ही ऐसा जिसमें संपूर्ण सफलता है। तुम सफल हो रहे नरभव में मुक्ति पथ को अपना करके। हम श्रीफल तुम्हें चढ़ाते हैं संयम के भाव बना करके। मैं मुनि बन सिद्ध गति पाऊं अरमान यही दिल लाए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति स्वाहा। संपूर्ण अर्थ के लिए पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट। चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल लाया हूँ। यह अर्घ का थाल सजा करके मैं मन में अति हर्षाया हूँ। यह 8 द्रव्य स्वीकार करो और 8 कर्म में तो स्वामी रत्नत्रय की निधियां देकर उद्धार करो अंतर्यामी। मैं भी अनर्घ पद पा जाऊं हर द्रव्य में भाव जगाए हैं। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। पुलक सागर तेरे चरणों
पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनि राजाय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्मपामति स्वाहा। अचानक एक लहर आई और रेत पर पहले से लिखे तमाम नाम मिटाकर अपना नाम लिख गई। ऐसी ही एक लहर का नाम है मनोज्ञाचार्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज श्री। उदास कदमों में स्फूर्ति आने लगे, मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक आने लगे। केवल मंदिर ही नहीं, पूरा नगर जाग उठता है। एक नगर, ये भीलवाड़ा शहर जो प्रतीक्षा में था, जो दर्शन के लिए व्याकुल था, अब उसकी प्यास बुझने वाली है। परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज का यह आगमन एक इतिहास बनने वाला है, क्योंकि परम पूज्य गुरुवर की तपस्या साधना केवल शरीर का ही नहीं, अनगिनत जीवों के जीवन को परिवर्तित करती है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर की वाणी केवल शब्द नहीं, जीवन जीने का मार्ग बन जाती है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों से यह धरा तो पावन हो उठी है, लेकिन आपकी दिव्य उपस्थिति लाखों जीवन के लिए अंतस प्रेरणा का माध्यम इस चतुर्मास में बनने जा रही है। 1 अगस्त को गुणानुवाद, एक भव्य और ऐतिहासिक, जो आज तक ऐसा कार्यक्रम आपने नहीं देखा, गुरु के गुणानुवाद का भव्य कार्यक्रम, जिसमें पुलक मंच की, बॉम्बे की सारी, उनकी पुलक मंच की सारी जगह की उपस्थिति आज इस मंच को अपने प्रदर्शन से सुशोभित करेगी। 1 अगस्त को दिन को 1 बजे से चित्रकूट धाम में यह भव्य आयोजन होने जा रहा है और 2 अगस्त को मंगल कलश स्थापना के ऐतिहासिक क्षणों के आप सभी साक्षी बनिए। गुरुवर के 4 माह की तप, संयम, साधना, भक्ति एवं आशीर्वाद से भरपूर मंगल कलशों को गुरु कमलों से ग्रहण कर उनके आशीर्वाद कर अपने परिवार के लिए मंगल मनाइए। आइए आप और हम सभी प्रातःकाल की धर्म सभा में, चूंकि प्रवचन श्रृंखला अभी गुरुवर के मुखारविंद से शुरू नहीं हुई है, विचारों की तंद्रा आपके दिमाग में कई प्रश्न लेकर उठती है। प्रातःकाल की धर्म सभा में हम सभी गुरु चरणों में नमन करते हुए अपनी शंका को लेकर के अपने समाधान के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। स्वागत है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए प्रातःकाल की धर्मसभा में मेरी कुछ संशय है, मेरा प्रश्न गुरुवर के चरणों में समर्पित है। गुरुवर, वर्तमान समय में हर परिवार में छोटा परिवार होते चले गए। हर परिवार में एक बेटा एक बेटी है। माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर भेजने की अभी होड़म होड़ हर परिवारों में चल रही है। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो लड़कियां भी अपना भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि वर्तमान में ये सोच उनके बीच में है कि लड़कियां लड़कों से किसी प्रकार की कम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर गुरुदेव इन बच्चियों के द्वारा आगे काम की रूप व्यावसायिक क्रियाओं में अपनी भागीदारी करते करते अपने भविष्य के लिए धार्मिक संस्कारों को भूलकर विजातीय विवाहों की ओर के अंदर आज की हमारी ये युवा पीढ़ी में महिला वर्ग बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में ही युवा वर्ग अपने अंत कमाने की आकांक्षाओं में अपने परिवार से दूर रहकर माँ बाप की सेवा ना करने की अपने अंतर्मन करते हुए बाहर बस जाते हैं और बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों की राह देखते देखते अपने जीवन से यहाँ से निकलकर गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे में गुरुवर धर्म संस्कारों का मस्तिष्क पर उनके प्रभाव इतना कम क्यों हो जाता है कि वे अपने संस्कार भूल जाते हैं? उनको दिशा और दशा के लिए गुरुदेव के शब्दों के माध्यम से मैं मार्गदर्शन चाहूँगा, आपकी तरफ से उन्हें कोई संदेश प्रदान करें। एक एक प्रश्न पूछो, इतने सारे थोड़ी, पूरी खिचड़ी बना दी तुम। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है
जब से ये भगवान ऋषभदेव ने वर्णों की स्थापना की थी, सृष्टि के कर्ता थे, युग के आदि में ऋषभदेव भगवान हुए। उन्होंने एक दिन अपने राज्य में अयोध्या में सबको बुलाया और उन्होंने पूरी प्रजा से प्रश्न किया कि कौन है जो देश के लिए समर्पित होगा, देश के लिए बलिदान होगा, देश को मजबूत करेगा, जिसका इंटरेस्ट देश, समाज और परिवार रक्षा के लिए हो, वह हाथ उठाएं। हजारों लाखों लोगों ने हाथ उठाए। ऋषभदेव ने कहा तुम इस तरफ बैठ जाओ। ऐसे कौन से लोग हैं जो लड़ नहीं सकते, युद्ध नहीं कर सकते, देश की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों की भी जरूरत है, समाज और देश उनसे चलता है। कौन है जो व्रत, नियम और संयम का पालन करेंगे? बहुत से लोगों ने हाथ उठाए। हम आध्यात्मिक कल्याण करने को आए हैं। कहा तुम इधर बैठ जाओ। पूछा कौन है जो आजीविका चलाएगा, भोजन, व्यापार, कृषि करेगा? बोले हम करेंगे। उनको कहा तुम इधर बैठ जाओ। राज्य का व्यवस्था बना रहे थे। तो जिन जिन लोगों ने कहा कि हम देश की रक्षा करेंगे, भगवान ने कहा तुम क्षत्रिय वर्ण के कहलाओगे, तुम देश के रक्षक होगे, तुम्हें क्षत्रिय का सम्मान दिया जाता है। क्षत्रिय माने एक छत्र राज करने वाले लोग। जो व्रत नियम पालेंगे वो ब्राह्मण, जो व्यापार करेंगे वह वैश्य, और जो सेवा भाव रखेंगे वह शूद्र। 4 वर्णों की व्यवस्था करते। भरत जी ने ब्राह्मण वंश बनाया। अब बताइए कि ऋषभदेव के वंश में हम लोग 4 में कौन से हैं? बोलो फटाफट बताओ, पावर से बोलो। तुम जैनी लोग किस में हो? किस में हो तुम? ये जो बैठा है ऊपर लाइन, ये ब्राह्मण वंश है, क्योंकि हम व्रतों का पालन करते हैं, नियम पालते हैं, धर्म पे चलते हैं, संन्यास लेते हैं। जो व्रतों को पालता है वो ब्राह्मण हुआ करता है। ये त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये ब्राह्मण नहीं। जो व्रतों को पालें, धार्मिक अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, अपने को आत्म कल्याण में लगाएं, वो सब ब्राह्मण। हम लोग कौन से हैं? ब्राह्मण वंश। तुम क्या हो? अच्छे से बोलो, पावर से जरा। वैश्य कौन होता है? जो व्यापार करता है। तो मुझे ये बताओ कि जब ऋषभदेव ने तुम्हें 2 चीज बोली थी कि कृषि करो, व्यापार करो, अहिंसक व्यापार करो, तुम नौकरी क्यों करने लगे? क्यों करने लगे नौकरी? तुम वैश्य हो। और एक बात याद रखना, एक कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, कितना भी बड़ा उसका पैकेज हो, जितने वो जिंदगी भर कमाता है, उतना हमारा एक व्यापारी मंदिर की ध्वजा में चढ़ावा ले लिया करता है। तुम जो जाके घर छोड़ करके बाहर नौकरियां कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फैशन बनाया लड़कियों ने भी, लड़कों ने भी, ध्यान रखना, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव के घर छोड़ के आने की सजा है। ध्यान रखना।
किराए का मकान भी नसीब नहीं है शहरों में। ध्यान रखिए, जब तुमको वैश्य वर्ण में पैदा हुए हो तो तुम्हें व्यापार करना चाहिए या नौकरी? बोलो। तो तुमने अपने बच्चे को ये सपने क्यों दिखाए कि तू इंजीनियर बनना, तू डॉक्टर बनना, तू आईएएस बनना, तू क्यों दिखाए सपने? अब जब ये सपने दिखाए हैं तो प्रश्न उठा है कि बुढ़ापे में अकेले बीत रहा है, तो गलती बच्चों की है या तुम्हारी? प्रश्न है आपसे, बोलो। अब वो यदि बाहर जाके जॉब करेगा तो बुढ़ापे में तुम्हारे साथ कैसे रहेगा? लेकिन यदि व्यापारी होगे ना तो चाचा भी होंगे, चाची भी होंगे, मम्मी भी होंगे, पापा भी होंगे। एक घर की 4 दीवार के अंदर पूरा परिवार वहां निवास करेगा, ध्यान रखना। इसलिए आप अपने बच्चों को व्यापारी बनाइए। अभी कल मेरा ग्वालियर से एक भक्त आया था, शास्त्र भेंट की बोली ली थी, मध्यम वर्गीय है। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तेरे बच्चे को क्या पढ़ रहा है? बच्चा भी आया था। बोले महाराज फर्स्ट ईयर के बाद मेरे पापा नहीं पढ़ा रहे। मैंने कहा क्यों? बोले कि मैं बाहर जॉब करने जाता हूँ, पापा कह रहे नहीं मेरा एक ही है दुकान संभाल। ध्यान रखना, उस बच्चे को बाप ने पढ़ाया नहीं, बच्चा शान से अपने बाप के साथ व्यापार कर रहा है। ध्यान रखना, आज की समस्या ये नहीं है, आज की समस्या ये है कि आज एक बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अमेरिका में जाके जॉब करे और 5 लाख या 10 लाख डॉलर कमाए या $5,000 कमाए। आज का बाप चाहता है मेरा बेटा 50,000 कमाए लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ कर के करे। ये बाप की चाहत होती है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, युवाओं की कोई गलती नहीं। आज बेटियों को पढ़ाने का इतना क्यों? विचार करिए, बिजनेसमैन बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, किसी की नौकरानी मत बनाइए उसे। ध्यान रखना, ध्यान रखिए, मेरे समाज को व्यापारी समाज है, इसे व्यापारी ही रहना चाहिए, व्यापार बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूं कि भले कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, लेकिन एक बात रखना जैनियों, तुम भले एक छोटी सी दुकान में बैठे हो, छोटी सी किराने की दुकान लेकर बैठे हो, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ती है कि मुझे छुट्टियां दे दीजिए, लेकिन छोटी सी दुकान महाराज आए नहीं खोलेंगे, 11 बजे खोलेंगे। अपने बाप के मालिक हैं, ध्यान रखना, हम किसी के नौकर नहीं हैं। तो सबसे पहले समाज में ये बुराई मिटाओ कि हमारे बच्चे नौकरी करें। कोई नौकरी नहीं करेगा, सब व्यापार करेंगे। हम व्यापारी हैं, और यदि नहीं करोगे, ये सपने दिखाओगे, पढ़ो लिखो जॉब करो, ये करो, क्या होगा उससे? अकेले रहोगे बुढ़ापे में। वो वहाँ मौज मस्ती करेंगे, ध्यान रखना है। कोई पढ़ने लिखने नहीं जाते, अधिकतर तो छोरे सब मौज मस्ती, छोरियाँ भी कौन सी कम है, ध्यान रखना, वो भी मौज मस्ती करने जाती हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है कि व्यापारी बनाओ, धनपति बनाओ, बनाओ ऐसे लोगों को कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, हमारा हाथ ऊपर हमेशा रहना चाहिए। और ये ऊपर हमेशा हाथ, नौकरी में क्या रखा है? वही जोड़ घटाना, इस महीने की सैलरी इतनी, तेरी इतनी, दोनों कमा रहे, 10 मेहमान आ गए, तेरे की बजट बढ़ गया, ये लॉस हो गया, ये घाटा लग गया, आज ये थोड़ा सा हमारा बढ़ गया। नहीं, नौकरी मत करिए, ध्यान रखना, एक व्यापार बनाओ, व्यापारी बनो। आज जो परिवार एकल हुए हैं, आज जो परिवार छोटे हुए हैं, वह नौकरी की वजह से छोटे हुए हैं। ध्यान रखना, सर्विस की वजह से छोटे हुए हैं। आज तुम्हारा व्यापार यदि बढ़ेगा तो एक बात बताओ, आज व्यापार का ऐसा ट्रेंड हो गया है, ऐसी स्टाइल हो गई है कि अकेले व्यापार नहीं होता है, पार्टनरशिप में करना पड़ता है। अकेले व्यापार नहीं होता है, हमें किसी को साथ रखना पड़ता है। अरे एक बच्चा तुमने नौकरी में भेज दिया, यहाँ पराये के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, अरे अपनी औलाद को पार्टनर बनाओ। ध्यान रखना, कोई तुम्हें धोखा देने वाला नहीं है। इसलिए एक ख्वाब हर माँ बाप बचपन से यही कहें कि नहीं, हमको बेटा सेठ बनना है, हमको किसी का नौकर नहीं बनना है। कितनी भी अच्छी जॉब हो, नौकर तो नौकर ही रहेगा, ध्यान रखिए। इसलिए अपन व्यापारी बने, समझ आ रहा? तो संस्कार भी रहेंगे। व्यापारी बने, बच्चा घर में रहेगा, लड़की घर में रहेगी। क्यों बिजनेसमैन नहीं बन सकती बेटियां? बन सकती हैं। दौलत नहीं कमा सकती बेटियां? कमा सकती हैं। लेकिन
नौकरी तो सबसे ज़्यादा घातक जैन समाज में हो रही है। हमें ये कभी नहीं करना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि हमारी लड़कियां, हमारे लड़के विजाति विवाह कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने कहा था कि ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करे, जैन जैन से शादी करे, राजपूत राजपूत से शादी करे। ध्यान रखना, क्षत्रिय क्षत्रिय से शादी करे, वैश्य वैश्य से शादी करे। यहां वहां शादियां नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखो, ये विजाति शादियां क्यों होती? इसलिए होती है कि हमने अपने बच्चों को धर्म नहीं सौंपा। क्या सौंपा है? ट्यूशन। क्या सौंपा है? अच्छे नंबर। क्या सौंपा है? स्कूल जाओ, मंदिर से कोई मतलब नहीं, महाराजों के पास जाना नहीं, धर्म करना नहीं। ये बुढ़ापे की चीज है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखना, यदि आपने बचपन से बच्चों को धर्म की घुट्टी पिला दी होती, धर्म को जीवन में भर दिया होता, मैं कहता हूं आपका बच्चा दूसरी जाति में शादी कभी नहीं करता। ध्यान रखना। लेकिन तुमने वहां पढ़ाया है, स्कूलों की शिक्षा दी है, कॉलेजों की शिक्षा दी, जहां कहा जाता कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, भगवान भगवान सब एक हैं। एक बात बताओ, ये 21वीं सदी जिसमें हम जी रहे हैं, क्या ये तुम लोगों के लिए आई है, बाकी लोगों के लिए नहीं आई है? 21वीं सदी क्या जैनियों के लिए, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के लिए है? 21वीं सदी मॉडर्न युग में आप जी रहे हो। अरे इस देश में ऐसे भी लोग हैं, आप 21वीं सदी में जीन्स पहने घूम रहे हो, फटे कपड़े पहनकर घूम रहे हो, हैं? आपकी मर्यादाएं सब नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? 21वीं सदी है, पिछड़ा हुआ देश नहीं है। एक बात बताओ, 21वीं सदी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, 21वीं सदी उनके लिए भी है। वो भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी भी बेटियां हैं जो बिना बुर्के के कॉलेज नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती हैं। उनके लिए 21वीं सदी का क्या होगा? उनका बदन पूरा ढका हुआ है, उनके लिए 21वीं सदी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? 21वीं सदी का इन लड़कों पर ही प्रभाव पड़ रहा है। ये धोती दुपट्टे पहनने में शर्म आती है, लेकिन कहीं अजान हो तो सिर पर पगड़ी, सिर पर टोपी लगाने में, वहीं बैठकर अजान पढ़ने में उन्हें शर्म क्यों नहीं आती है? ये सारी शर्म तुम लोगों को क्यों आती है? वो भी तो 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो भी तो पढ़ लिख करके तरक्की कर रहे हैं। तुम अपनी संस्कृति से हाथ क्यों धोते हो? तुम अपनी सभ्यताओं को क्यों छोड़ते हो? वो अपनी सभ्यता क्यों नहीं छोड़ते हैं? कौन जैन है जिसे प्राकृत भाषा आती होगी? कौन है जिसे संस्कृत आती होगी? लेकिन एक भी मुसलमान बताओ जिसे उर्दू और अरबी ना आती हो। ऐसा कोई मुसलमान इस धरती पर नहीं होगा। वह उर्दू बोलता है, तुमने अपनी भाषा छोड़ दी, तुमने अपना पहनना ओढ़ना छोड़ दिया, तुमने अपने मांग के सिंदूर हटा दिए, तुमने पैरों की बिछोड़ी हटा दी। लेकिन आज भी मुसलमानों में ऐसा नहीं है, आज भी ईसाइयों में ऐसा नहीं है। क्या ये नया युग तुम हिंदुओं के लिए आया है? तुम्हें ही अपनी संस्कृति को ध्वस्त करना है? ध्यान रखिए, नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं जब मुंबई गया, मैंने देखा उतना दिगंबर समाज नहीं जितना हमारा श्वेतांबर समाज के बच्चे। यदि मुंबई की गलियों पर निकल जाओ, जितने गुजराती जैन हैं जो मुंबई में रह रहे हैं, एक एक छोटा छोटा बच्चा मंदिर मार्गी। रोज मैं देखता हूं, मुंबई में मैं रहा 2 चतुर्मास मेरे हुए, सड़कों पर देखता हूं धोती दुपट्टे पहनकर देरासर जाते हैं और भगवान के चरण छू करके आते हैं। वहां संकल्प दिया जाता है कि भगवान के चरण छुओ, भगवान की वंदना करो। मुंबई जैसे शहर पर सड़कों पर धोती दुपट्टे पहन करके निकलना, इसमें शर्म किस बात की? अरे इस पर तो हमें गर्व होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता हुआ करती है। हम उसे भूलते जा रहे हैं, इतने आधुनिक बन रहे हैं। सारी आधुनिकता हमारे ऊपर आई है। और भी धर्म है, सरदारों ने, सिखों ने पगड़ी लगाना नहीं छोड़ा। ध्यान रखना है, उन्होंने कड़ा पहनना नहीं छोड़ा, उन्होंने कटार नहीं छोड़ी। तुमने मंदिर जाना छोड़ा है, तुमने मुनियों के साथ रहना छोड़ा है, तुमने पूजाओं से समझौते किए हैं, तुमने अभिषेक से समझौते किए हैं। अब उसके बाद फिर बोलते हो कि विजाति विवाह क्यों होता है? मान्यवर, इंटरकास्ट मैरिज वही करते हैं जिनके रग रग में धर्म नहीं हुआ करता है, और जिसके रग रग में जैनत्व भरा है
वो कभी भी दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकता है। जो जिस धर्म का हो वो संस्कार प्रवाहित करिए। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार यही तो होते हैं। मंदिर जाना, मेरी दादी माँ थी, वह मुझे सिखाती थी। मैं छोटा सा था, मेरे घर के ही सामने मंदिर था। ये जितना यहां से वो बोर्ड दिख रहा है, होर्डिंग दिख रहा, इतने ही दूर मंदिर था। मैं मंदिर नहीं जाता था। वो मंदिर भी मेरे पूर्वजों ने बनाया था, आज भी है, बड़ा विशाल मंदिर है। मेरे दादा परदादाओं का बना हुआ भव्य जिनालय वहां पर खड़ा है। छोटे से गांव में मैं था, पिंडरे गांव है मध्य प्रदेश में। मेरे घर के सामने मंदिर था, ध्यान रखना। मैं मंदिर दर्शन को नहीं जाता था। मेरी दादी ने कहा कि तू मंदिर नहीं जाता, तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे पूर्वजों ने इतना बड़ा मंदिर बनाया है और तू भगवान के दर्शन नहीं करता है? मैंने कहा मैं नहीं करता हूँ दर्शन, मुझे नहीं जाना है। नहीं, उसने कहा एक बात ध्यान रख, तू मंदिर जरूर जाएगा, मंदिर नहीं जाएगा तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तुझे मैं नाश्ता भी नहीं दूंगी, खाना भी नहीं दूंगी। छोटा सा था, 4-5 साल का। बिल्कुल तुझे पानी नहीं मिलेगा। एक दिन नहीं गया, मेरी दादी ने पानी नहीं दिया, मुझे भोजन नहीं दिया। तू भूखा रह जा, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मंदिर नहीं जा, ये बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं। तुझे मंदिर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि जब भूखे मरने से अच्छा। मेरी माँ ने कहा चला जाना, सामने ही तो मंदिर है, ये दादी तुझे कुछ खाने पीने को नहीं देगी है, तो माँ होती है। उसने कहा जा, चला जा। मेरी माँ ने मुझे हाथ में चावल पकड़ाए, मेरी दादी ने चावल पकड़ाए, जा चावल चढ़ा के आ। मैं गया मंदिर, देखा वहाँ चिड़िया घूम रही थी, ची 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 करते हुए। मैं मंदिर की सीढ़ी तो नहीं चढ़ा, चिड़ियों को चावल फेंक करके आ गया। मैंने कहा तुम खा लो चिड़िया चावल, मुझे कल से नहीं मिला। मुझे मालूम है कि भूख क्या होती है, मंदिर को क्या चढ़ाना। चावल दे दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मेरी दादी को पता चला कि ये मंदिर नहीं जाता है, चावल फेंक के चला आता है। मेरी दादी ने कहा क्यों रे, तू मंदिर नहीं जाता, चावल का क्या करता है? छोटा था, मैंने कहा मैं चिड़ियों को खिला देता हूँ। बोली भगवान को क्यों नहीं चढ़ाता? मैंने कहा तुम्हारा भगवान थोड़ी खाता है, चिड़िया का तो पेट भर जाता है, मुझे भगवान को चढ़ाने की जरूरत नहीं। मेरी दादी ने कहा एक बात ध्यान रख, कल से 1 मुट्ठी में नहीं 2 मुट्ठी में चावल लेकर के जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले 1 चिड़िया को डालना और 1 भगवान को चढ़ा करके आना है। तो मैंने कहा भगवान को इतना चढ़ाना क्यों जरूरी है? बोले बेटा बहुत जरूरी है, संस्कारों की बात कर रहा हूँ। चिड़िया को चढ़ाएगा तो उसका पेट भरेगा, लेकिन भगवान को चढ़ाएगा तेरी जिंदगी में पुण्य का पेट भर जाएगा। तुझे अपने लिए भी कुछ करना है। मैं इतना बदमाश, इतना शैतान था, अभी भी कम नहीं हूं, ध्यान रख, थोड़ी धार्मिक शैतानी है, चलती तो है। इतना शैतान था कि दोनों चावल फेंक कर आ गया चिड़िया को, भगवान को नहीं डाला। दादी को पता चला, उसने कहा एक बात ध्यान रख, तू जितना होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे बाप की माँ हूं, ध्यान रखना है। तो मैंने कहा क्या करेगी? बोले ध्यान रखना, अब कल से भोजन तभी मिलेगा जब तेरे माथे पे चंदन का तिलक होगा, ध्यान रखना। यदि तिलक नहीं होगा तो तुझे भोजन मिलने वाला नहीं। अब बाजार में भी चले जाओ तो सब चीज मिल जाए, चंदन घिसा हुआ कहाँ मिलेगा? पान की दुकान में नहीं, होटल में नहीं, बाजार में नहीं, किराने में नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया। मेरी माँ ने कहा तू ऐसे ही सुधरेगा, ध्यान रखना। चंदन का तिलक, मेरी माँ मेरे पक्ष में नहीं, मेरी दादी के पक्ष में थी। उनने कहा अपन दोनों मिलके सुधारेंगे। बोले चंदन का तिलक नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा। अब बताओ भीलवाड़ा वालों, चंदन का तिलक कहाँ मिलेगा? उसके लिए तो मंदिर जाना ही पड़ेगा। रोज मैं तिलक लगा के लौटता, मेरी दादी मुझे बाहों में भरती, तूने मेरा मेहनत पुरुषार्थ सार्थक किया बेटा, भगवान के दर्शन बिन कभी जिंदगी में जीना मत। और चंदन का तिलक देखकर मुझे भोजन मिलता। ये संस्कारों की बात होती है। मेरे एक भाई और हैं, जय सागर महाराज, मेरे से बड़े हैं। हम लोग एक नहीं 5-6 सन्यासी एक ही घर में, ध्यान रखना। दादी माता जी बन गई, आरिका बन गई, चाची आरिका बन गई, मेरी माँ प्रतिमाधारी बन गई, मेरा भाई मुनि बन गया, वो भी आचार्य, मैं भी बन गया, मेरा भतीजा ब्रह्मचारी बन गया। सारे लोग इस मार्ग पे निकल गए है। मेरी दादी ने मुझसे इतने ही कहा था कि बेटा जीवन में कभी भी भगवान से दूर नहीं रहना। जीवन की सार्थकता इसी में है कि तू मंदिर रोज जाएगा, रोज पूजा करेगा, रोज पाठ करेगा। उसने मुझे कहा कि तुझे 1 रुपया दूंगी, रोज तू हमको अभिषेक दिखाया कर। मैंने कहा 1 रुपया? उस समय 1 रुपया तो बहुत बड़ा होता था।
बोले अभिषेक दिखाया कर। अब मैं तो छोटा, हमारे यहाँ एमपी में 13 पंथ चलता, वहाँ महिलाएं अभिषेक नहीं करती हैं, तो मेरी दादी तरसती थी कि कोई अभिषेक मुझे दिखा दे, तो मुझसे कहती थी अभिषेक दिखा। मेरे से बड़े जयसागर, हम दोनों, वो मेरे से 2-4 साल बड़े, मैं छोटे, दोनों स्कूल जाते थे। दादी बोलती थी अभिषेक दिखा, अभिषेक दिखा। मैं अभिषेक नहीं दिखाता था। अब धोती वोती का लफड़ा कौन करे, वो धोती बांधो, ये बांधो, वो बांधो। मैं और जयसागर दोनों शैतान, वेदी ऊंची थी 4-5 फीट की, हम दोनों को दादी ऊपर चढ़ा देती थी, अब भगवान का अभिषेक करो। जयसागर मुझसे भी बड़े शैतान, आज भी हैं वो भी, और उन्होंने क्या करते थे, जब भगवान का अभिषेक होता था तो मेरी धोती खोल देते थे। मैं तो 4-5 साल का था, धोती खोले तो मैं वहीं रोने लगता था, मुझे नंगा कर दिया, मेरी धोती खोल दी। सब मंदिर में आने वाले हंसने लगे। बताएं, जब मेरी दादी से मैंने कहा मैं नहीं करूंगा अभिषेक, ये मेरे कपड़े उतार देता है। दादी ने कहा देख, अपने भगवान भी कपड़े नहीं पहने, एक दिन तुझे भी ऐसे ही अपनी जिंदगी में रहना है। जिन भगवान की पूजा करता है, उस समय मुझे लगता था कि वो दादी मुझे भगवान का अभिषेक करना सिखा रही है या उसके मार्ग पे चलना सिखा रही है। वह 1 रुपए की लालच में हम भगवान का अभिषेक करते थे। ये होते हैं जीवन के संस्कार। आपने बच्चों को ट्यूशन के लिए डांटा है, आपने बच्चों को अच्छे नंबर के लिए डांटा है, लेकिन आपने बच्चे को मंदिर के लिए कभी नहीं डांटा है। मंदिर के लिए डांटो, मंदिर दो। ध्यान रखना, जो बच्चा भगवान के पास रहेगा वो बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारे पास जरूर रहेगा। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, तो आपको संस्कार बचाना है। जब तक धर्म नहीं सौंपोगे तब तक संस्कारों की बात करना बेईमानी है, फिजूली है। आप ट्यूशन के लिए जाए। एक छोटी सी बात कह दूं, छोटी सी। एक बाप मेरे पास आया, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा पढ़ने लिखने के लिए। जब बच्चा अमेरिका में पढ़ने लगा, वहीं सेटल हो गया, वहीं उसने अपनी बड़ी कंपनी में जॉब कर ली। बाप दुखी, आता भी नहीं, 1-1 साल 2-2 साल नहीं आता। वहीं किसी फिरंगी से शादी कर ली, वहीं रहने लगा। एक दिन बाप बहुत दुखी हुआ, ना जाने क्या हुआ। मेरा वहां चौमासा चल रहा था, उसने अपने बच्चे से बात कराई मेरी फोन पर। अब कराई तो कराई, ऐसे फोन पे मैं कोई चोरी वोरी मामला नहीं है, फोन पे करी तो करी, और कौन सा पाप कर लिया, अच्छी बात तो करी। फालतू की ढोंग मुझे आती नहीं कि महाराज फोन पे बात नहीं करते, मैं तो करता हूँ, खुल के करता हूँ। प्रॉब्लम किस बात की, अच्छी बातें तो करता हूँ। अरे छोरो, तुम छोरियों से बात करो, उससे अच्छा हमसे कर लिया बात करो, जिंदगी में अच्छे संस्कार मिल जाएंगे तुमको। तो ये ड्रामा अपने को आती नहीं कि फोन नहीं चलाना और माइक नहीं। अपन तो भैया मॉडर्न संत है, मॉडर्न ही रहेंगे। ध्यान रखना है। जब बोलो कि भाई पंखा नहीं चला, अब क्या, तुम ऐसा वाला तो चला रहे हो तो ऐसा वाला चला लो, फर्क क्या पड़ रहा। तो ऐसा वाला तो चलता ही है ना बाजू में ऐसे लेके। अब वो जो पंखा कर रहा उसकी भी आफत, वो सोच रहा है यार कोई पकड़ ले, कोई पकड़ ले, हाथ दुख रहे हैं, कब तक नैपकिन करे, कब तक वो कह रहा कोई पकड़े। और जिसको देखना चाह रहा वो नीचे देख रहा, मेरा नंबर नहीं आ जाए। घंटों कौन ऐसा, अरे पागल नाटक काय को कर रहा है, एक बटन दबा आराम से बैठ। क्या फर्क पड़ता, हवा तो लेना ही है ना, मजे तो लेना ही, तो ढंग से लो ना यार, डरना काहे को, करना भी है और नहीं भी करना है। करो तो जो काम दिल से करो। ध्यान रखना, अपना तो वो सूत्र है, और फिर भी अपनी दुकान चल रही है, कस्टमर तो आता है, ग्राहक आता है। फालतू ढोंग ओंगने की, दरवाजे बंद और हाय हेलो बाहर निकले, हम नहीं करते। नाटक नहीं करने का, समझ में आ रहा। जो अंदर वही बाहर, जो भीतर वही बाहर। जब कपड़े ही उतार दिए, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। जब प्यार किया तो क्या दिक्कत है, कर तो सभी रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन बचा है फोन से, कोई नहीं बचा। तुम पकड़ लो या मैं पकड़ लूं, पकड़ने में इतना पाप थोड़ी। ध्यान विचार करिए। क्या कह रहा था मैं, कहाँ चला गया। हाँ, अमेरिका भेज दिया। उसके बाप ने मेरे से फोन में बात कराई। मैंने कहा बेटा कितने साल से नहीं आया, बोले 3 साल से नहीं आया। मैंने कहा मेरा चतुर्मास इस बार तू जरूर आ, इस बार एक बार आ। तो उसने कहा महाराज आप कहते हैं तो मैं आता हूँ, वैसा मेरा महाराजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा तेरा मेरे में नहीं है, लेकिन मेरा तो तुझ में बहुत इंटरेस्ट है। कभी कभी एक तरफा प्यार भी मजा देता है। मैंने कहा तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। आ गया, जैसे ही आया बाप बैठा था,
मैंने कहा बोलो भाई साहब, ये तुम्हारा बेटा तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। तो बोले महाराज इसकी सुंदरता क्या, इसकी शादी कर ली बेकार हो गया ये तो मैंने कहा शादी करने से बेकार नहीं, शादी तुमने करके अपनी इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो बोले कि क्या हुआ, मैंने कहा बोले महाराज ये लड़का इतना बेकार निकलेगा मैंने सोचा नहीं था, एक ही औलाद मेरी, एक ही बच्चा मेरा, वहाँ चला गया, पढ़ने गया, पढ़ने के बाद शादी कर ली, वहीं रहता है, कभी नहीं आता है, ये तो आपने बुलाया इसलिए आ गया है, ऐसी बेकार औलाद मुझे पैदा हुई, इससे अच्छा तो बिना औलाद के रहता तो मैं अच्छा था। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें जवान लड़के के सामने बोल रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों करते, तुम्हारे माँ बाप हैं, इनने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। बोले महाराज उसका जो उत्तर था वो उत्तर शायद आप भी अपने बच्चे को ना दे पाए। उस बच्चे ने इतने ही कहा कि महाराज मैं एक बात बताओ, मैं जब पैदा हुआ था, मैंने कहा हाँ, तो बोले मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं नहीं सोचता था कि अमेरिका जाऊंगा, मैं नहीं जानता था कि पढ़ाई करूंगा, अमेरिका भेजने का सपना इनने देखा या मैंने देखा। मैंने कहा बोलो पिताजी, बोले मैंने देखा, मैं सोचता था पढ़ लिख के बहुत बड़ा हो जाए। बोले महाराज पिताजी से पूछो, अमेरिका इनने भेजा, यदि ये पैसा नहीं देते तो मेरे पास तो उस समय पैसा भी नहीं था, अमेरिका भेजने का सपना इनका था, वहाँ जॉब कराने का सपना इनका था, डॉलर कमाने का सपना इसका था। मैं धरती पर आया था, कोई सपना लेकर नहीं आया था, सारे सपने इनने जगाए हैं, सारी व्यवस्था इनने की है। महाराज अब मैं वहाँ ढल गया तो बताओ गलती पापा की है या गलती मेरी है। जब मैं बचपन में कहता था कि महाराज आए उनके पास जाना है, ये कहते थे नहीं अपना फ्यूचर बना, अपना करियर बना, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, मंदिर नहीं भेजा, सत्संग में नहीं भेजा। अब बोलो महाराज मैं इनके पास नहीं आता हूँ, गलती किसकी है, इनकी है या गलती मेरी है। आज मैं जो कुछ भी बना हूँ इनकी वजह से बना हूँ। बताओ भीलवाड़ा वालों गलती किसकी, बोलो बच्चे गलत या माँ बाप गलत। इसलिए सबसे पहले इन बच्चों को धर्म के संस्कार ऐसे घोंट घोंट करके पिला दीजिए। मेरे कई दोस्त थे बचपन में, लेकिन मेरी माँ का नियम था कि मेरे घर में यदि ऐसे दोस्त आएंगे जिनके हाथ का हम पानी नहीं पीते हैं, उनके लिए कांच के गिलास अलग रहा करते थे, स्टील के और पीतल के गिलास में उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। आते थे तो उन्हें रसोई में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उनके लिए स्थान नियत था। उनके चाय के प्याले अलग हुआ करते थे, हमारे प्याले अलग होते थे। मेरी माँ कभी ये बर्दाश्त नहीं करती थी कि हम अपनी शुद्धि और अपनी पवित्रताएं खो दें। दोस्ती रखो, प्रेम रखो, घर में आए तो पानी पिलाओ, लेकिन गिलास अलग हुआ करते थे। मान्यवर जब मेरी माँ ने बचपन से मेरे अंदर इतना डाल दिया था, मेरे दोस्त थे वो मांसाहारी थे, शराब भी पीते थे, लेकिन मैं उनसे दोस्ती करके जाता तो था, लेकिन उनके घर में कभी पानी नहीं पीता था। मेरी माँ ने सिखाया था उनका पानी अलग है और हमारा पानी अलग हुआ करता है। मान्यवर यदि वो ना सिखाती तो आज भीलवाड़ा में 2026 का चतुर्मास कोई पुलक सागर यहाँ नहीं कर रहा होता। ध्यान रखना, अपने बच्चों को धर्म सिखाओ। आज मैं देख रहा हूँ बेटियाँ नहीं आती हैं, बहुएं नहीं आती हैं, बूढ़े बूढ़े आते हैं। अब बूढ़ों को क्या सुधारो, ये तो जितना सुधरना था सुधर गए, अब नहीं, अब तो महावीर स्वामी भी नहीं सुधार सकते इनको। जितना करना था इन्हें कर लिए, अब कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जिनका भविष्य है मंदिर लाओ, आहार दिलाओ, संस्कार दिलाओ। एक बात याद रखना, यदि तुमने बच्चों के हाथ में पूजा के कलश पकड़ा दिए, मैं गारंटी लेता हूं वो शराब के प्याले नहीं छू पाएंगे। ध्यान रखना, बच्चों के हाथ में दीपक पकड़ा दिए, अगरबत्ती पकड़ा दी, वो बच्चे सिगरेट नहीं पकड़ पाएंगे। वो बच्चों के हाथ में अष्टद्रव्य की थाल पकड़ा दी, उनकी थाली में कभी अंडा और मांसाहार नहीं आ सकता है। गलती माँ बाप की है, उलाहना बच्चों को मिला करता है। नहीं, संस्कार ऐसे ढालो, धर्म से दूर करके तुम उन्हें विजाति विवाह से नहीं रोक सकते हो। धर्म से दूर कर और पैसों के खातिर अपने से दूर करके बुढ़ापे में बेसहारा घूमोगे। ध्यान रखिए, चाहता हूं दो चीज मैंने आपसे बोली है, धर्म के संस्कार डालो, इतना कट्टर बना दो। हमारे तीर्थ बनाए, अधिकतर बनाने वाले मुसलमान, मूर्तियां गढ़ने वाले, मंदिर बनाने वाले, फैब्रिकेटर, जितने भी लोग हैं सब मुसलमान अधिकतर होते। टाइल लगाने वाले, जिन शरणम तीर्थ बना, उन्होंने करोड़ों रुपए हमसे कमा लिए, मंदिर बना दिया, मंदिर में रहते, काम करते, सब कुछ करते,
लेकिन एक का भी माथा नहीं झुका कभी हमारे भगवान के सामने। क्यों? उनको इतने कट्टर संस्कार दिए। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बना सकते? बोलिए। नौकरी भी उनने की, पैसा भी लिया, लेकिन नमस्कार नहीं किया। भगवानों को ध्यान रखना है। मूर्तियां भी उनने बनाई, मूर्तियां रखवाई, लेकिन कभी शीश नहीं झुकाया। क्यों? बोले हम अल्लाह के आगे किसी का माथा नहीं झुकाते हैं। तो क्या तुम ऐसे नहीं बन सकते कि हम अपने तीर्थंकर के अलावा किसी को माथा नहीं झुका सकते हैं? इतने जिस दिन बन जाओगे उस दिन कोई भी विजाति विवाह नहीं होगा इस देश में। गलती ध्यान रखना, भूल मूल में है। भूल कहाँ है? मूल में। तुम ही न मंदिर नहीं आओगे, तुम ही पूजा पाठ नहीं करोगे, मंदिर को पाखंड कहोगे, मंदिर को दिखावा कहोगे, मंदिर जाने वालों की बेइज्जती करोगे, कहोगे जो मंदिर बहुत जाता पूजा करता वो गुस्सा बहुत करता है। इस तरह के तर्क और कुतर्क लेकर के यदि आओगे, मैं तो कहता हूँ नहीं। ध्यान रखना, एक बच्चा यदि मंदिर जाता है, एक माला फेरता है, दिक्कत तो इस बात की है हम अपने आप के प्रति शिकायत से भरे। हमें माला फेरते हैं लेकिन हम सोचते कि कोई मतलब नहीं है, फेर भी रहे, नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम, अरे बोले मन नहीं लग रहा, क्या मतलब है, क्या होता। फेरने वाले कोई विश्वास नहीं है अपनी माला पर, अभिषेक वाले कोई विश्वास नहीं है अपने अभिषेक पर, पूजा वाले कोई विश्वास नहीं है अपनी पूजा पर। और जब तुम्हें खुद विश्वास नहीं है तो दूसरा क्या खाक विश्वास करेगा? ध्यान रखिए, मैं आपसे कहता हूं एक माला फेरो तो पूरे विश्वास के साथ फेरो कि जो भी मैंने किया है ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। मंदिर में जाके माथा झुकाओ, पूरे आत्मविश्वास से झुकाओ कि ये शीश झुका है, ये व्यर्थ में जाने वाला नहीं है, इससे मुझे तरक्की। अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं हो, अपनी माला में ईमानदार नहीं, अपनी पूजा में, अपने धर्म पर ईमानदार नहीं। मैं शिक्षा में केवल जैनों को नहीं दे रहा हूं, यहां बहुत से लोग बैठे, मत सोचना कि मैं तुमको जैन बनाने की कह रहा हूं। राम वाले हैं तो राम पर ईमानदारी रखें, कृष्ण वाले हैं कृष्ण पर ईमानदारी रखें, स्थानक वाले अपने स्थानक पर ईमानदारी रखें, और मूर्ति पूजक अपनी मूर्ति पर ईमानदारी रखें। हम बेईमानी से धर्म करते, हम सामायिक में भी कहते कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ फल नहीं मिलेगा। माला फेर रहे, पूछते महाराज कब ठीक होगा, होगा या नहीं होगा, माला तो इतनी फेर ली, इतनी ज्यादा सोच रखोगे। अरे मेरे भाई, 25 साल जिस माँ बाप के साथ रहे, 2 महीने जिस लड़की से दोस्ती होती है उस पे विश्वास कर लेते हो, भगवान पे विश्वास करो। इतना जीवन तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज धार्मिक तालीम जो चित्रकूट नगर में होगा, मैदान में होगा, वो व्यवहारिक है, और जो यहाँ 4 महीने चलेगा मैं तुम्हें जैन बनाने का प्रयास करूंगा, कट्टर जैन। ध्यान रखिए, जो कट्टर जैन हो गए उसके घर में दूसरी बहू नहीं आ सकती है, उसका लड़का कहीं और शादी नहीं कर सकता है। जो लोग अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते, उसके धर्म को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगती। प्राउड, गर्व से कहो कि हम, बोले रा आवाज निकालो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, अभिमान से कहो, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। ध्यान रखना, अपनी जाति भाषा पे गर्व करो। अब इसमें मत लगना दिगंबर कौन और श्वेतांबर कौन, जो जिसमें है उस पे गर्व करना सीखिए। ध्यान रखना है, मत बदलो अपनी आस्थाएं, आस्थाएं एक सी रहना चाहिए। तो 2 चीज इन्होंने पूछी है कि बच्चों से पहली बार नौकरी मत कराओ, घर नहीं उजड़ेंगे, परिवार बसेगा, बच्चा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दूसरी बात, संस्कार मजबूत दो। संस्कार काहे के? पापा को गुड मॉर्निंग बोलो, मम्मी को गुड नाइट, ये संस्कार मत सिखाओ फालतू के। ध्यान रखना है जिनेंद्र भगवान की वंदना कैसे करें ये संस्कार सिखाइए, मुनियों की चरण वंदना कैसे करें। आज ये बच्चे हैं, ये युवा हैं यहाँ के, आज मैं क्यों हूँ कि मुझे 50 किलोमीटर से पैदल चल कर के लेकर आए हैं। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों में कुछ है, इनके माँ बाप ने वो संस्कार इनको प्रदान किए हैं। आज देखकर लगता है मुनियों को आहार दे रहे, दुकान लेट हो रही, हो जाएगी महाराज, आहार जरूर देंगे। ये संस्कार, इनसे धर्म जिंदा रहेगा, इनसे संस्कृति जिंदा रहेगी। तो अपने धर्म की तालीम प्राप्त करें, और ऐसे आप संस्कार नहीं दे सकते हैं जब तक इन्हें पूरा अच्छे से इनका मन फिट नहीं होगा,
कि जो भी ये पूछ रहे मंदिर क्यों, और तुमने सही उत्तर नहीं दिया और इनके अंदर नहीं गया तो ये बदलने वाले नहीं हैं, ध्यान रखना। तो मैं 2 तारीख के बाद यहाँ पर एक धर्म की पाठशाला लगेगी, ध्यान रखना है, जिसमें एक एक चीज का लॉजिक, तर्क, आगम, प्रमाण, साइंस, सबसे मैं तुम्हें धर्म सिखाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। हर मस्जिद में मदरसा होता है, ध्यान रखिए, लेकिन तुम्हारे हर मंदिर में पाठशाला नहीं है। कैसे संस्कार बचाओगे, कैसे धर्म बचाओगे, कैसे धर्म की तालीम लोगे? धर्म होगा तो संस्कार होंगे, धर्म नहीं होगा तो संस्कार कभी नहीं हो सकते हैं। आपका समय हुआ। जय कुमार जी, उत्तर? कोई डाउट? नो डाउट। कोई तर्क? नो। कोई प्रश्न? नहीं करते। है ना? तुम्हारा बेटा आता है? मम्मी की गलती, पापा की गलती। चलिए। दूधिया चांदनी में बहती ठंडी हवाएं जैसे किसी जीवन को जीने की ताकत देती है, प्रेरित करती है, उसी प्रकार हमारे बीच विराजित परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 पुलक सागर जी महाराज श्री कुदरत का वो करिश्मा है जो बहुत नसीब से भीलवाड़ा शहर को इस चतुर्मास के रूप में हमारे को मिला है। हर इंसान को इस चतुर्मास में हृदय को अलौकिक हंसी और खुशी भरने के लिए परम पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद बड़े सौभाग्य से भीलवाड़ा शहर को मिला है। 1 तारीख चित्रकूट धाम गुरु के गुणानुवाद का भव्य कार्यक्रम, पुलंक मंच पूरे हिंदुस्तान की टीम, परम पूज्य गुरुवर के भक्त, असीम भक्त यहाँ 1 तारीख को बॉम्बे के मशहूर सिंगर राहुल भट्ट के साथ में संगीत भजनों की भव्य प्रस्तुति, रंगा बहुत ही धार्मिक भक्तिपूर्ण कार्यक्रम 1 बजे से चित्रकूट धाम में शुरू होगा। गुणानुवाद के इस भव्य कार्यक्रम को आज तक आपने न सुना होगा न देखा होगा। अनुरोध है, कृपया समय पर पधारें। 2 तारीख परम पूज्य गुरुवर के मंगल कलश, चतुर्मास मंगल कलश स्थापना का भव्य कार्यक्रम चित्रकूट धाम में ठीक 1 बजे से वहां चित्रकूट धाम में प्रारंभ होगा। आप सबसे अनुरोध है, कृपया समय पर पधारें। और जो भी परिवार अपने परिवार की सुख शांति मंगलमय कामना करता है, दरिद्री से दूरी चाहता है, आदि व्याधि से मुक्ति चाहता है, परम पूज्य गुरुवर के चतुर्मास का मंगल कलश प्राप्त कर सौभाग्य को अपने घर ले जाने का प्रयास करें। अपनी भावना बाएं और इन कार्यक्रम में पधार कर अपनी इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, पुण्य सृजन करें। बाहर से जो भी अतिथि पधारे हैं उनके भोजन आतिथ्य की व्यवस्था कमेटी की ओर से यही सूर्य महल पर रखी गई है। कृपया हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर पधारें। जिनवाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।